Salutation to the God. To know the God in Sanskrit language, it has been said that Ishvara Guru Ratmeti Bhedatraya Vivarjitah Bilvapatraira Dvitiya Atmalingam Ajacchevam. The Sanskrit language, Sanskrit verse. Ishvara Guru Ratmeti Bhedatraya Vivarjitah Bilvapatraira Dvitiya Atmalingam Ajacchevam. It means God and the teacher who knows very well about the God and the soul. Three are actually one. That is our immortal nature. There are three: God and the teacher who knows well about God, and the soul, our soul. These three are same. The meaning of the three same. That means pure intelligence. That means always immortal, with the full of pleasure, with the full of enlightenment, with full of pure experience. Ishvara Guru Ratmeti Bheda Traya Vivarjita means no difference between three. Ishvara Guru Ratmeti Bhedatraya Vivarjita Bilvapatraira Dvitiya Atmalingam Ajacchevam. In Nepali we say Bel Patra. Bel Patra in Nepali language. Leaf means in Nepali path. Three sides within one leaf. In Nepali एक पातमा तीन चुच्चा हुन्छ, but same, but one, तर एउटै हो. Like that, the three name of the teacher who knows well about the God and our soul and the God. Three, the meaning same, no different. So we should remember about these three words. It has been said in Sanskrit language, Ved Vedanta, Veda Vedanta. Conclusion of Vedas is Vedanta. Sanskrit word this. This today means 2024, November. Today, November, day Sunday, the 17 today, November 17. Now presenting by President of Immortal Pleasance Center from Nepal country, from Nepal Bhairava city, about the actual meaning of the God, actual immortal nature ours. That is according Sanskrit, Ishvara Guru Ratmeti Vedatraya Vivarjitah Bilvapatraira Dvitiya Atmalingam Ajacchevam. Sanskrit language is the language of the God. There is no doubt. It has been proved by our history.
now I say about this in Indian language and Nepalese language. परमात्मा को अभिवादन। परमात्मा को जानने के लिए संस्कृत में वेदांत में एक श्लोक है, वो है ईश्वर गुरुरात्मेति भेदत्रय विवर्जितः बिल्वपत्रेर द्वितीयरात्मलिंगम अजच्छिवम। आत्मा और ईश्वर और गुरु जो भगवान को जानते हैं अच्छी तरह से, ये जो तीनों जो है वास्तव में एक ही है, उसका नाम परमात्मा है। ईश्वर गुरु रात्मेति, ईश्वर गुरु आत्मा, ये जो तीन है वास्तव में एक ही है। हम लोगों का जो आत्मा है और जो ईश्वर है और जो गुरु जो परमात्मा को जानते हैं, ऐसा गुरु ईश्वर हम लोगों का आत्मा एक ही है, इसमें भिन्नता नहीं है। जिस तरह बेलपत्र जो शिव जी को, महादेव का मूर्ति को, शिवलिंग को चढ़ाया जाता है, उस पत्र में 3 चुच्चा रहता है, 3 ठो जो है चुच्चा दिखाई देता है एक ही। एक पात में जो 3 चुच्चा जो तीखा तीखा अलग अलग जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक ही है। जैसे महादेव का त्रिशूल में 3 चुच्चा जो होता है, वो वास्तव में एक ही धातु है, एक ही है, अंतर नहीं है। इस तरह से ईश्वर गुरु जो परमात्मा को जानते हैं और जो आत्मा है, ये तीनों एक ही है। जैसा बेलपत्र में पात एक ही है, भले वहाँ 3 चुच्चा दिखाई देता है, लेकिन जो वो 3 जो है एक पात से अलग नहीं है, अभिन्न है। इसी तरह से ये प्रकार से जानने से भगवान में बदलने के लिए संसार का हम सभी को सबसे आसानी तरीका है। इसलिए जो गुरु हैं, आत्मा को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, वो अपना ही समझें, अपने ही समझें। और जो ईश्वर है, जो संसार का मालिक है, वो भी अपना ही वास्तव स्वरूप है। और जो आत्मा है हम लोगों का भीतर, ये तीनों एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। जैसे बेलपत्र में 3 भाग 3 चुच्चा दिखाई देता है, लेकिन है एक ही पत्ता। जैसे महादेव का त्रिशूल में 3 चुच्चा दिखाई देता है, वास्तव में एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस तरह से चाहे गुरु का नाम ले लें जो परमात्मा को जानते हैं, चाहे आत्मा को नाम ले लें, चाहे ईश्वर का नाम ले लें, है केवल एक परमात्मा ही जो सबका असली अमर परिपूर्ण आनंद ही आनंद, जो अपने प्रकाश से सदा प्रकाशित रह रहा है, जिसका नाश कभी भी नहीं है, जहाँ मौत नहीं है, जहाँ न बचपन है, न युवा है, न वृद्ध है, न मौत है, वहाँ केवल है एक सच्चिदानंद परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वही हम लोगों का यथार्थ स्वरूप है। ये कहना है आज के दिन में, आज मतलब जो है मार्ग कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, आज आदित्यवार रविवार, और विक्रम संवत 2081 और मार्ग महीना 2 गते आइतवार। ये जो कह रहे हैं अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश, नेपाल भैरवा से बात जो आ रहा है वो है परमात्मा में बदलने के लिए। उसमें चाहे
गुरु का नाम ले ले जो परमात्मा को जानते हैं, चाहे ईश्वर का नाम ले ले जो संसार का प्रभु है, और जो आत्मा है, ये जो तीनों वास्तव में एक ही है। जैसा बेलपत्र में 3 चुच्चा दिखाई देता है, वास्तव में एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसा भगवान शिव महादेव का त्रिशूल का जो त्रिकोण है एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है। यही बात हम नेपाली भाषा में कहेंगे। सबैलाई अभिवादन। परमात्मा जान्नको लागि ईश्वर, गुरु जो तत्त्वज्ञानी हुनुहुन्छ र आत्मा, यो तीनटा अलग अलग होइन, एउटै हो। यसमा प्रमाण छ ईश्वर गुरुरात्मेति भेदत्रय विवर्जित बिल्वपत्रैर द्वितीयैरात्मलिङ्गम अजच्छिवम। यो जो छ सर्वोच्च श्लोक हो संस्कृतको, परमात्मामा परिणतिको लागि। त्यसैले हामीहरूको आत्मा र ईश्वर जो संसारको प्रभु हुनुहुन्छ र जो तत्त्वज्ञानी गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ तीनवटा वास्तवमा अलग अलग होइन, एउटै हो। यस्तो एउटै जानेर ईश्वरमा सम्पूर्ण रूपले समर्पित भए पनि परमात्मामै बदलिन्छ, तत्त्वज्ञानी गुरुमा सम्पूर्ण रूपले समर्पित भए पनि परमात्मामै बदलिन्छ। हामीहरूको जो यथार्थ स्वरूप आत्मा हो, त्यो आत्मा रूपले हामी रहिरह्यौँ भने पनि हाम्रो स्थिति परमात्मामा बदलिन्छ। त्यसकारणले यो तीनटामा कुनै भेद छैन। यसरी तीनटालाई एउटै भनिकन, आफू भनिकन जान्नु भन्ने यस्तो वेद वेदान्तको आज्ञा छ हामीहरूको लागि। यसमा उदाहरण हो, दृष्टान्त हो बेलको पत्र। बेलपत्रमा 3 चुच्चा हुन्छ एउटै पातमा, तर एउटा पात मात्रै हो, ती चुच्चा अलग अलग होइनन्। जस्तो शिव महादेवको त्रिशूलमा 3 चुच्चा भए पनि एउटै धातु हो, एउटै रूप हो। यसरी जानेर यस्तो एउटै जो हो, जो ब्रह्मात्मा हो, ब्रह्मात्माको सधैँ याद गरिरहनु, सधैँ यसलाई अत्यन्त उच्च भावले, श्रद्धाले भित्रबाट लिइराख्नु। यसरी लिइरहनुबाट स्थिति सबैको, संसारका हामी सबैको निश्चित रूपमा जीवनमुक्त, देहमुक्त भइरहन्छ। बाँकी रह्यो प्रारब्धका कर्म, हिजो अस्ति जो भएका थिए त्यो भोलि पर्सि पनि स्वतः हुन्छ, त्यसमा घटिबढी हुँदैन। किनकि त्यो संस्कार संसारको बनिसकेको छ, त्यो प्रारब्धको अधिष्ठान, प्रारब्धको मालिक जो देवता हो, उहाँले यसलाई लागू गराइरहनु भएको छ, जो हामीहरूको पहिलाको कर्म थियो। त्यसकारणले आफ्नो आयु अवधि हुँदासम्म त्यो सधैँ चलिरहन्छ, त्यसमा घटिबढी हुँदैन। त्यस विषयमा कुनै हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन। हामीले चिन्ता लिनु पर्यो केवल परमात्मामा आफूको परिणतिको लागि। त्यो हो साधन ईश्वर गुरुरात्मेति भेदत्रय विवर्जित बिल्वपत्रैर द्वितीयैरात्मलिङ्गम अजच्छिवम। यो स्पष्ट प्रमाण संसारका हामी सबैको लागि हो। अर्थात् ईश्वर गुरु आत्मा एउटै हो। यो तीनटालाई एउटै सम्झेर, सर्वोपरि सम्झेर, सधैँ अत्यन्त उच्च आदरले सधैँ याद गरिराख्ने, सधैँ स्मरण गरिराख्ने, यसको परिणाम हो अविनाशी मोक्ष रूप परिपूर्ण जो परमात्मा हो, त्यसमा सबैको परिणति। अहिले 15 मिनटको समय समाप्त भएको छ। यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको